Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of Plunk and Debunk। आज मैं यहाँ आपके सामने अपने दिल का रोना रोने आया हूँ। मुझे रात भर नींद नहीं आती। मैं जो मूंगफली खाता हूँ उसके अंदर से वो छोटा कड़वे वाला दाना निकलता है। पूरा सर्दियों का सीजन गुजर गया, मैंने अभी तक गजरेला नहीं खाया। साल 2023 खत्म हुआ और एक और साल आपका भाई उससे मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाया, अपने दिल की बात नहीं कह पाया। जिम के दरवाजे को सिर्फ सलाम करके वापस आ जाता हूँ। पूरा साल किसी दोस्त ने आकर ये नहीं बोला कि आओ तुम्हें छोटा गोश्त खिलाऊं। लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि साल 2023 के इख्तिताम पर भी हमारा मुल्क अनसर्टेनिटी की उसी नहज पर खड़ा है जहां साल 2023 के आगाज में था। साल 2023 को इलेक्शंस का साल होना था, लेकिन साल 2023 जमहूरी यतीमी का साल बन गया। और दिसंबर के महीने में किसी ने भी मुझसे मुल्क की हालात के बारे में पूछा तो मेरा हाल कुछ ऐसा हो गया। हमारे मुल्क को बिगाड़ दिया। हमारे तो अभी आंसू गिरना बाकी है सर। हमारे तो सुन ही नहीं रहे, कोई भी कहीं पे भी चले जाते कोई भी नहीं सुनता है। किसके पास जाए? अपने कराची शहर में रह के किसके पास जाए सर? हमें बताया तो जाए, हम किसके पास जाए सर? नहीं तो आवाम इस तरह परेशान है और रोजगार छीन लिया है। नहीं लेकिन इतने दिल शिकस्त होने की क्या वजह है? दिल टूट गया सर, दिल टूट गया हमारा। पिछले हफ्ते एक वाइल्ड कार्ड डिसीजन के तौर पर पीटीआई से इनका इंतखाबी निशान यानी बल्ला छीन लिया गया। और जहां मेरे और आप जैसे लोग इस फैसले पर ज्यादा गौर व फिक्र करने की बजाय पीटीआई के लिए नए इंतखाबी निशान की तजवीज़ करने लग पड़े थे, मैंने तो पीटीआई के इंस्टाग्राम पर डीएम करके उन्हें यह मैसेज भी कर दिया था कि प्लीज 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 अपना अगला इंतखाबी निशान घड़ी रख लें, जिस पर पीटीआई ने मुझे सीन जोन कर दिया। तो एक सरप्राइजिंग एंट्री इस सारे सागा के अंदर मारी पेशावर हाई कोर्ट ने, जिन्होंने इंतखाबी निशान छीनने के इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को मुस्तरद किया। अब एक ऐसा मसला जो कि पीटीआई और इलेक्शन कमीशन के माबैन है, और पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले पर जहां इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया कि वो यकीनन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, वहीं इलेक्शन कमीशन के एक अनएक्सपेक्टेड चैंपियन बनकर उभरे जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब, जिन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया कि पेशावर हाई कोर्ट का ये फैसला इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। और महज शहबाज शरीफ ही नहीं बल्कि इनकी भतीजी मरीम नवाज साहिबा और इसके अलावा मौलाना फजल रहमान ने भी इस फैसले की तरदीद कर दी। अब यहां सवाल यह उठता है कि क्या ये लोग वाकई में नजरियाती तौर पर इलेक्शन कमीशन के हामी हैं या फिर नजरियाती पाकिस्तानी सियासत में महज एक नारा है और मकसद किसी तरह फरवरी से पहले एक सियासी हरीफ के पॉलिटिकल ब्रांड या पॉलिटिकल साख्त को ठेस पहुंचाना है। लेकिन इस सब में इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फैसले के बाद मानो हवा का रुख बदल गया हो। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि इमरान खान को इदारों की जानिब से एक अननेसेसरी फेवर हासिल है। मियां शहबाज शरीफ ने तो ये तक कह दिया कि इमरान खान इदारों का लाडला है। अब यहां सवाल ये उठता है कि इदारों का लाड किस तरह का है? क्या ये वैसा प्यार है जो सास बहू को दिखाती है, या फिर न्योला सांप को, या फिर जैसे पंजाबी में कहते हैं इट कुत्ते दा प्यार? प्लीज नोट, मैं यहां पर किसी को सांप या न्योला नहीं कह रहा, बल्कि मैं बस मियां शहबाज शरीफ साहब की इस स्टेटमेंट को कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश कर रहा हूं कि मियां साहब के नजदीक लाड की डेफिनेशन क्या है। दर्जनों केस, क्या जेल की चार दीवारी मियां साहब के नजदीक मोहब्बत का ताजमहल है? बिकॉज अगर कोई चीज पिछले 1-1.5 साल की सूरत हाल से वाजे है तो वो ये है कि इमरान खान साहब को सोशल मीडिया के अलावा पाकिस्तान में कहीं से लाड नहीं मिल रहा। एक तरफ इमरान खान के नायब, उनके कौंसिलियर शाह महमूद कुरैशी साहब को पुलिस अदालतों और गलियों चौराहों के चक्कर कटवा रही है। इमरान खान की पार्टी के लोग इसके साथ साथ पुरसरार तौर पर हर हफ्ते पीटीआई छोड़ रहे हैं
पीटीआई लिटरली अपनी सियासी शनाख्त के लिए लड़ रही है, जूझ रही है। इन हालात में कौन है जो इमरान खान साहब को लाडला कहेगा या गैर जानिबदार होकर होशो हवास में ऑब्जेक्टिवली ये कह सकता है कि इमरान खान साहब को किसी भी तरीके से इदारों की फेवर हासिल है। ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि वो इदारे जिनके साथ इमरान खान और इनकी जमात पिछले 2 साल से तसादुम में है, वो इदारे इमरान खान को फैसिलिटेट करेंगे, इमरान खान की राहें हमवार करेंगे। यानी इमरान खान पर लाडले के लेबल लगाकर महज इदारों पर प्रेशर डाला जा रहा है और एक कंस्पिरेसी की सियासत की जा रही है। कुछ लोग इसे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजाइजेशन कहेंगे और कुछ लोग इसे महज इमरानोफोबिया कहेंगे। और जहां बात अदालतों की आ ही गई तो सुप्रीम कोर्ट के नोटिस लेने के बावजूद इलेक्शन कमीशन की जानिब से आरओज यानी रिटर्निंग ऑफिसर्स के पीटीआई मेंबरान के दस्तावेजात ना लेने के ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं देखने को मिला। और कहीं एसएचओज ही पुलिस के थानों के एसएचओज रिटर्निंग ऑफिसर बने हुए हैं और कहीं रिटर्निंग ऑफिसर्स खुद साख्ता तौर पर जजेस का रूप धार कर उम्मीदवारों के कागजात को एक्सेप्ट या रिजेक्ट, उन्हें अहल या नाअहल ही कर रहे हैं। सरगोदा के पीटीआई के मेंबर उस्मान मिला साहब ने एक ट्वीट शाया की जिसमें उन्होंने तस्वीर लगाई, जो तस्वीर बेसिकली एक लेटर की थी जो उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से मौसूल हुआ। और इस लेटर में आरओ ने उन्हें अपने दफ्तर में तलब किया क्योंकि वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी सादा अल्फाज में एक इश्तिहारी है और उनके दस्तखत को इलेजिटिमेट करार दिया और उनके दस्तखत को जाली करार दिया और उनके दस्तावेजात मौसूल नहीं किए, जिस पर मेला साहब ने कहा कि अनफिट करार देने का इख्तियार सिर्फ कोर्ट के पास है और रिटर्निंग ऑफिसर अपने इख्तियारात को ओवर स्टेप कर रहे हैं। और ये सिर्फ सरगोदा ही में नहीं बल्कि पूरे पंजाब में किसी ना किसी सूरत में पीटीआई के उम्मीदवारान के रस्ते के अंदर ऑब्स्टिकल्स खड़ी की जा रही हैं, स्पेशली रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से। अब यहाँ हम एक मर्तबा फिर अपने अपील सेक्शन की तरफ आते हैं और पाकिस्तान की आला तरीन अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि खुदारा महज नोटिस ना लिया जाए बल्कि साफ और शफाफ इलेक्शंस, जो कि महज एक तंजिया फ्रेज बनकर रह गया है इस वक्त पाकिस्तान के सियासी क्लाइमेट में, इन्हें हकीकी मानों में यकीनी बनाया जाए और इसके लिए इन तमाम सरगर्मियों का नोटिस लिया जाए। क्योंकि अगर, और नोटिस ही नहीं महज इस पर एक्शन भी लिया जाए, क्योंकि अगर इलेक्शन पर सवालिया निशान उठते हैं तो हम इस्तेहकाम की जानिब नहीं जा सकते बल्कि महज जिथों दी खोती ओथे आन खलोती ही हो सकता है। साल 2024 में मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की दुआ के साथ आपसे चाहेंगे इजाजत। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।